अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है या बच्ची है और वो बहुत ही सुरीला गाता है या गाती है और आपको लग रहा है वो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा नाम कमा सकता है इस गायन के क्षेत्र में, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आपको कुछ राह दिखा पाए ये वीडियो। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। दोस्तों, आपने अक्सर देखे होंगे सोनू निगम जी के बचपन के वीडियो, सुनिधि चौहान जी के बचपन के वीडियो या श्रेया घोषाल जी के बचपन के वीडियोस। बहुत ही सुरीला गाते थे ये, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में ये बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं ना। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जानता हुआ इन्हें, जो संगीत सुनता है और स्पेशली जो बॉलीवुड संगीत सुनता है। तो दोस्तों, ये क्या रीज़न है, ये बच्चे इतना अच्छा गाते थे इसलिए बड़े स्टार बने क्या? नो डाउट ये अच्छा गाते हैं इसलिए आज की डेट में ये बड़े बड़े स्टार्स हैं। अगर आपका बच्चा भी बहुत अच्छा गाता है इन्हीं की तरह, तो वह भी स्टार बन सकता है। लेकिन फर्क क्या है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे हम। नो डाउट अच्छा गाना गाना तो बेहद ज़रूरी है कुछ बड़ा नाम कमाने के लिए, लेकिन अच्छा गाना बहुत व्यक्ति गाते हैं। आपको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे। देखिए, जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको मालूम है कि अच्छा काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है जो भी सुपर डुपर स्टार हैं वो बहुत ही अनोखा या एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है वैसा कोई कर ही नहीं सकता, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही रेयर होती हैं। लेकिन जो फिल्म्स में गा रहे हैं, आप ये बड़े बड़े पर्दे पर दिख रहे हैं, तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, नो डाउट टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गा देगा। बड़े पर्दे पर या बड़े कैनवास पे या कह सकते हैं बड़े स्टेज पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपका मानसिक स्तर, आपकी सोच, आप कितना बड़ा सोचते हो, यह भी उत्तरदायी, क्या यही उत्तरदायी रहती है मेरे हिसाब से। तो बाकी बड़े स्तर पे काम करने के लिए आपकी सोच का बहुत बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है उनके बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, और नो डाउट गाते होंगे, बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत बहुत है। ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है। बहुत लोग आप जरा देखेंगे अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, है ना, या कहीं आपने आस पड़ोस में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 1000-2000 परिवार में से एक ना एक ऐसा बच्चा मिलेगा जो बहुत ही बेहतर गा रहा होगा। लेकिन होता क्या है, वह इसमें बेहतर हमेशा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कहीं ना कहीं ऐसे परिवार में बच्चा पैदा हुआ है जहाँ पे म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है और बहुत अच्छा गा रहा है वो, तो उस परिवार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, भाई इस फील्ड में हम बच्चे को आगे कैसे लेके जाएं। हद से हद वो परिवार क्या कर सकता है कि भाई अच्छा गा रहा है बच्चा, चलो यार हम कहीं ना कहीं कोई अच्छा गुरु वगैरह ढूंढ के इसको संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, चलो यहाँ तक भी ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके, तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। और फिर कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है गाना सीख लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है, फिल्म्स में क्या करना है या इंडिपेंडेंटली क्या करना है। और आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप बहुत आगे स्तर तक जा सकते हो, इसका भी पता नहीं होता। अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई बड़ा बनना है तो हम मूवीज में से आएंगे तो ही बड़े बन पाएंगे। यह कुछ सालों तक यह मानना बिल्कुल सही था, लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े सिंगर्स थे, अगर उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पास वो प्रसिद्धि नहीं है जो सोशल मीडिया में एक आम बच्चे के पास में है। तो आज की डेट में क्या है कि जो जेन्युइनली टैलेंटेड है ना, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ये बहुत दावे के साथ बात कह सकता हूँ, लेकिन उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप किस तरीके से, अभी एक बच्चा है क्रिश का सुनने का गाना। अरे यार ये वाला क्रिश नहीं, क्रिश मॉन्डल नाम है उसका। और अभी सलीम सुलेमान जी ने शायद काम किया है, या मैंने पॉडकास्ट में देखा था उस बच्चे को ना। तो होता क्या है कि वो तो नेचुरली गा रहा है जो गाता है अच्छा, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसको पॉपुलैरिटी काफ़ी कुछ इंस्टाग्राम से मिली है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जितना मैंने देखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उस बच्चे को, मेरा ख्याल है 7-8-9 साल का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 6-7 साल का होगा। तो कहीं ना कहीं उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत स्मार्टली किया। और नो डाउट जब आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है ना,
या एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं, आप अच्छा भी काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कंसिस्टेंसी के साथ कितना काम कर रहे हैं, किस प्रकार वीडियोस बना रहे हैं, लोगों की एंगेजमेंट कैसे है, आगे क्या करना है, ऑर्गेनाइजर से मिल रहे हैं, है ना, कुछ शोज के लिए कोई इवेंट्स कंपनियों से मिल रहे हैं, तो बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं देखिए काम करने वाले के लिए। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है तो उसमें क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे, माँ बाप को तो पता नहीं होता, बच्चे को तो पता नहीं है ना किस तरीके से शेप अप करना है अपना म्यूजिकल करियर, है ना। माँ बाप भी अगर उस फील्ड में नहीं है तो उन्हें नहीं मालूम है, इससे ज़्यादा उन्होंने क्लासेस कराई, फिर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, तो धीरे 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 हो सकता है वो बच्चा आज की मतलब कल का बहुत बड़ा सोनू निगम, श्रेया घोषाल हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर अपना दूसरे ही फील्ड में चला जाता है। नो डाउट पढ़ता रहे, वो पढ़ाई में जो करना अलग बात है, लेकिन उसके पास ये इतनी बड़ी कला है, ठीक है, जो उसको पढ़ाई के अलावा बहुत बड़ा यश, नाम, बहुत फेम, रुपया, पैसा, काफी कुछ दिला सकती है, लेकिन हो सकता है वह छोड़ देता है क्योंकि उसका आगे कुछ नहीं हो पाता। तो अगर आपका बच्चा या बच्ची इस तरह बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, और मेरे से काफी और भी लोग जुड़े हुए हैं 2-3 साल से, एक खटीमा का एक बच्चा है, वह भी मतलब रेगुलर मेरे साथ वैसा काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है वो काफी, मैं उसे सजेशंस वगैरह देता रहता हूं मैं। तो इस तरीके से कुछ भी हैं, आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है 7666069228। लगभग मेरे को 15 से 20 वर्षों का अनुभव है बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का, और इसके अलावा काफी टाइम से मैं सोशल मीडिया में भी सक्रिय हूँ और कई लोगों को वायरल कर चुका हूँ, जिसमें से आप गूगल कर सकें या देखिएगा धिनचक माताजी, वह एक्चुअली सिंगर नहीं है, वो एक क्रिंज होता है कि थोड़ा होता है ना कि हंसी मजाक में म्यूजिकली काम था उनका, तो उनको वायरल किया मैंने। एक आध और हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको वायरल किया है। और इसके अलावा करंटली मैं एक अफ्रीकन सिंगर ओनो स्पेशल जिनका नाम है, उनके साथ काम कर रहा हूं, और लगभग 4 साल से उनको यहाँ मैं ब्रांड कर रहा हूं, उनके लिए गाने लिखता हूं मैं, उनको कैसे कंटेंट करने चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ 4 लाख का फैन बेस इंडिया के अंदर, जबकि वो सिंगर कभी इंडिया में आया ही नहीं है, उसने इंडिया केवल और केवल मैप में देखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी लोग जानते हैं। और जो मैं साइड में उनका वीडियो भी लगा रखा है, तो देखिएगा, मे भी कहीं ना कहीं आपकी फीड में, इंस्टाग्राम में अगर चलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उधर तो आए होगा, और कभी उनके पास ट्रैफिक तो यहाँ यूट्यूब में भी है ही लगभग अभी, और फेसबुक में भी ठीक ठाक ट्रैफिक है अपना, लगभग 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, लगभग ऐसा 4 लाख के करीब है, एक राउंड अबाउट मैं आपको बता रहा हूँ, इतना फैन बेस है। और उन्होंने फिलहाल ओरिजिनल तो उतने बड़े स्तर पे नहीं किया, लेकिन छोटे मोटे कवर्स वगैरह कर रहे हैं, रील्स वगैरह कर करके इतना काम कर लिया है कि उन्हें शोज के ऑफर आते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये है, वो बाहर है, उनको रेगुलर बेसिस में यहाँ आना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर जब सुनते हैं कि भाई ओनो स्पेशल तो यहाँ है नहीं, वो नाइजीरिया में रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको फिर थोड़ा होता है ना, वो बैक फुट पे चले जाते हैं कि अरे यार ये अब इनका अलग से क्या, आने जाने का भी थोड़ा वो महंगे पड़ जाते हैं। तो फिलहाल काम कर रहे हैं और जल्द ही वो यहाँ पे इंडिया में आएंगे वो। तो जो वीडियो है, अगर आपके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपको लगता है, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक काउंसलिंग भी कर सकता हूँ आपकी, है ना, आप मुझे बताएंगे, मैं आगे कुछ जो वो काउंसलिंग पेड रहेगी एक्चुअली, ठीक है, वो फ्री नहीं रहेगी। फ्री के लिए तो बस यही है, यहाँ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और जितना एक मैं जवाब दे पाऊंगा वो हो पाएगा। और लेकिन मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एक काउंसलिंग मेरे से लेनी चाहिए, जिसमें मैं बता सकता हूँ आपका बच्चे का, थोड़ा मैं देखूंगा गाने का स्तर क्या है, क्या प्लस माइनस है उसमें, है ना, कहाँ से सीख रहा है या क्या आगे सीखना चाहिए, ठीक है। और हुआ तो अगर आप एक प्लान के, एक मैं प्लान भी बना सकता हूँ उसके लिए, उसको लॉन्च करने के लिए, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो तो हमारी बातचीत में डिसाइड रहेंगी, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट बेसिस पे काम हो सकता है, या जो भी चीजें रहती हैं इसमें रिक्वायरमेंट वगैरह, तो आगे हम किस तरह से काम करते हैं ना, क्या हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा, तो उस बारे में तो हम वो उस डिस्कशन में ही हम लोग करेंगे डिस्कस। तो आपको लग रहा है दोस्तों आपका बच्चा कल का बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, बहुत अच्छा गाता है, और इवन गाने के अलावा ही नहीं, और अगर और भी टैलेंट है आपके बच्चे में, मतलब सिंगिंग के अलावा कुछ भी और टैलेंट है, आप में लगता है डांस का है या कोई और स्किल है, और आपको लगता है उसका कुछ आगे कैसे हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं ना, और स्पेशली ऑन सोशल मीडिया,
तो उसके लिए भी मेरे से काउंसलिंग ले सकते हैं, तो वह भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें आगे एक गाइड कर सकता हूं, मैं वो आगे कैसे काम करें कि वो ग्रो कर सके अपना फैन बेस, अपना अलग अलग सोशल मीडिया में किस तरीके से अपना फैन बेस बना सकते हैं और वहां से ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको पैसा कमाने में भी हेल्प रहेगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और हो सके अगर आपका बच्चा अच्छा गाता है तो यहाँ पे कमेंट्स में उनके लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे को, तो देख लूंगा मैं, फिर संपर्क कर सकता हूं मैं आपसे। तो इंतजार रहेगा मुझे, अगर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है तो जरूर एटलीस्ट एक काउंसलिंग तो कीजिए, मे बी आपके लिए कोई नया रास्ता निकल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ म्यूजिक रिलेटेड, और आप में भी कुछ सिंगर बनना है या म्यूजिक क्लासेस करनी है या कुछ आगे इस तरीके की काउंसलिंग वगैरह करनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।